बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम लोग अंडरस्टैंडिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखेंगे। ठीक है, कि हमने सेंटेंस कैसे बनाना है इंग्लिश के अंदर। इसके बारे में मैंने आपसे कहा था कि जब मैंने वीडियो बनाई थी, टिप्स मैंने आपको दी थी इंग्लिश को लर्न करने के 15 डेज़ के अंदर। तो मैंने कहा था उससे पहले आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है ताकि आप उसको आसानी से इंग्लिश को लर्न कर सको। ठीक है, अच्छा, ये बिगनर्स के लिए है, ये याद रखिएगा मेरा सेगमेंट। इससे फ़ायदा क्या हुआ? इससे फ़ायदा होगा जी, आप अंडरस्टैंड कर सकोगे, आप लिख सकोगे, आप जुमला बना सकोगे। इसके अंदर इस वीडियो का एक फ़ायदा ये है। ठीक है, आगे चलते हैं जी। हमने बॉडी ऑफ सेंटेंस सीखना है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या चीज़ है, फिर हमें पता होना चाहिए वर्ब क्या चीज़ है, हमें मालूम होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है। हम सबसे पहले सब्जेक्ट की तरफ आ जाते हैं कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट एक्चुअली नाउन है, या फिर उसको नाउन की जगह पर हम प्रोनाउन इस्तेमाल कर लेते हैं। नाउन क्या चीज़ है, नाउन के आगे डेफिनेशन में आपको बता देती हूँ। फिर हमने वर्ब भी इस्तेमाल करते हैं हम जुमले के अंदर। सब्जेक्ट के फॉर्म बाद वर्ब आता है, वर्ब के बाद जो है वो ऑब्जेक्ट आता है। और जो लोग उर्दू में जुमले बनाते हैं उनको मालूम होगा कि जब भी हम जुमला बनाते हैं तो मैं कैसे बनाती हूँ। मैं ऐसे बनाती हूँ कि जैसे मैं चाय पीती हूँ, मैं चाय पीती हूँ। अब जो पीती हूँ वो एंड में आ रहा है, ठीक है, और मैं जो हूँ पहले सब्जेक्ट आ रही हूँ। जो पीती हूँ एक्चुअली वर्ब है, और क्या पीती हूँ? चाय। तो जो चाय है वो ऑब्जेक्ट है, ये याद रखिएगा। मैं चाय पीती हूँ यहाँ पर है। अगर एक जुमला मेरा उर्दू के अंदर, तो जो मेरा, अगर मैं इसको इंग्लिश में करूँगी तो मैं कैसे करूँगी? आई ड्रिंक टी। ठीक है, आई ड्रिंक टी। अब उर्दू के अंदर जो वर्ब होता है वो आखिर में आता है, ऑब्जेक्ट पहले सेकंड नंबर पे आ जाता है सब्जेक्ट के बाद। सब्जेक्ट अपना वहीं रहता है। ठीक है, अच्छा, सब्जेक्ट होता क्या है? सब्जेक्ट एक्चुअली वो है जिसकी बात हो रही है जुमले के अंदर। और वर्ब यानी कि वो सब्जेक्ट जो वर्ब जो काम सर अंजाम दे रहा है, जो भी काम कर रहा है वो। और ऑब्जेक्ट यानी कि वो चीज़ है जो वो कर रहा है, जैसे चाय पी रहा है, ठीक है, खाना खा रहा है। खाना ऑब्जेक्ट है और चाय ऑब्जेक्ट है। खा रहा है वर्ब है, पी रहा है वर्ब है। और अगर मैं बोलूँ कि मैं खाना खाती हूँ, जो खाना है ऑब्जेक्ट है, मैंने बताया आपको, खाती हूँ वर्ब है, और सब्जेक्ट क्या है? मैं। जिसकी बात हो रही है, कौन ये एक्ट कर रहा है, उसके बारे में वो सब्जेक्ट एक्चुअली। ठीक है, जो काम सर अंजाम दे रहा है वो सब्जेक्ट कहलाएगा। आगे हम इसको और क्लियर कर लेते हैं। नाउन, अगर हम नाउन की डेफिनेशन देख लेते हैं आगे। ठीक है, हमारे पास नाउन क्या है? नाउन इज द नेमिंग वर्ड, अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और अ थिंग नेम इज कॉल्ड नाउन। नाउन किसी भी चीज का नाम। अब वो चीज इंसान भी हो सकती है, कोई जानवर भी हो सकता है, कोई जगह भी हो सकती है, इसका नाम हो सकता है। वो चीज़ जो है वो कोई चीज़ इस्तेमाल की भी हो सकती है। ठीक है, टेंजिबल या इंटेंजिबल चीज़ दोनों हो सकती है। जैसे कि सारा, सारा किसी इंसान का नाम है, लड़की का नाम है। ठीक है, अमेरिका किसी जगह का नाम है। कैट जो है बिल्ली है, यानी कि एनिमल का नाम है। और टेबल किसी चीज़ का नाम है। ठीक है, चीज़ का नाम है टेबल। हम आगे चलते हैं, प्रोनाउन पे आ जाते हैं। जो नाउन की जगह पे आप प्रोनाउन इस्तेमाल कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर सेंटेंस रिक्वायरमेंट। आपके सेंटेंस की क्या रिक्वायरमेंट है। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन एक वर्ड है जो कि नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल के तौर पे ही, शी, दे, इट, वी और आई। ठीक है, आई। अब ही कौन है? ही इस्तेमाल होता है लड़के के लिए। अगर मैं किसी लड़के का नाम है इब्रार, और इब्रार की जगह पे ही इस्तेमाल कर दूं, ठीक है। अगर किसी लड़की का नाम है सारा, तो उसकी जगह पे मैं शी इस्तेमाल करूंगी। और अगर इन दोनों की जगह पे मैं इन दोनों को मिलाती हूँ जुमले के अंदर, मैं कहती हूँ जी अबरार और सारा खाना खाते हैं, तो मैं बोलूँगी ही, और शी नहीं बल्कि दे। उसकी जगह पे मैं दे इस्तेमाल करूँगी। एक से ज़्यादा लोगों की जगह पे मैं दे इस्तेमाल करूँगी। ऐसे ही अगर मैं इस्तेमाल करती हूँ जी वी इस्तेमाल करूँगी तो मैं करूँगी जी मैं। ठीक है, मैं और मेरा साथ वाला, उसके लिए मैं इस्तेमाल करूँगी क्या? वी, यानी कि
जब मैं खुद भी शामिल हूँ जिसके अंदर तो वो वी होगा, एक से ज़्यादा लोगों के लिए होगा, सेम दे की तरह। इट किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल हो सकता है, किसी जगह के लिए इस्तेमाल हो सकता है, किसी जानवर के लिए इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। तो आई मैं अपने लिए इस्तेमाल करूँगी, आई यानी क्या, आप अपने लिए, मैं इसका मतलब है मैं। वर्ब, वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। इसकी एग्जांपल है जी स्विम करना, तैरना, यानी कि ईट खाना, ड्रिंक पीना एंड ईटीसी। जो भी एक्ट आप करते हो वो वर्ब होता है। कोई भी वर्ब आप लाइफ में हर कदम उठाने पे आपका एक वर्ब हो रहा होता है, आपका एक्ट हो रहा होता है। आप सोचते हो, थिंक करते हो, ठीक है, चलते हो, वॉक करते हो, तो ये वर्ब है आपका। ऐसी एडजेक्टिव पे आ जाते हैं। एडजेक्टिव यानी किसी भी नाउन की खसूसियत। जैसे कि कोई लड़की खूबसूरत है तो मैं बोलूँगी ब्यूटीफुल है, एग्जाम्पल भी दी हुई है। कोई कप है वो वाइट है तो मैं बोलूँगी वाइट है, सफ़ेद कलर का है। कोई चीज़ चमकदार है तो मैं बोलूँगी शाइनी है। तो अ वर्ड दैट मॉडिफाइज, चेंजेस और डिस्क्राइब्स अ नाउन और अनदर एडजेक्टिव। एक वर्ड, आप उसको कॉपी भी कर सकते हैं, इसको समझें, जो मैं समझा रही हूँ आप उसको समझ लीजिए। ये डेफिनेशन को मैंने समझाया हुआ है पूरा डिटेल के अंदर। अ वर्ड दैट मॉडिफाइज यानी कि उसकी जो खसूसियत है एक्चुअली उसको डिस्क्राइब करते हैं नाउन की खसूसियत को, तो वो एडजेक्टिव कहलाता है, वो वर्ड जो है, वो लफ्ज जो है, ठीक है। आगे चलते हैं, एडवर्ब पे आते हैं। अ वर्ड दैट मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स अ वर्ब। हमने वर्ब अभी समझा कि वर्ब क्या होता है, कोई भी हमारा एक्ट, उसको उसको बताना, उस वर्ब को बताना कि वो कैसे हो रहा है, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूँगी कि जी मैं केयरफुली कप रखती हूँ, तो आई कीप कप केयरफुली, सही है। आई कीप कप केयरफुली, जो कीप है वो वर्ब है, केयरफुली ख्याल से, जल्दी से, क्विकली, ब्राइटली, चमकदार या रोशन तरीके से, ठीक है। आ जाते हैं जी आर्टिकल पे। आर्टिकल यूज बिफोर अ नाउन टू मॉडिफाई द नाउन। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे समझना चाहिए हमें कि यहाँ पे आ, एन और द इस्तेमाल हुआ है। एग्जाम्पल कहने मैंने किया हुआ है, क्यों? क्योंकि किसी भी जुमले में हम किसी भी नाउन को ये बताने के लिए कि वो कितने हैं, जैसे कि मैं बोलूँ कि आई राइट लेटर विद आ पेन, मैं एक पेन से, अब जो एक आया वो पेन है, ठीक है, सिंगल हो गया। तो किसी भी सिंगल नाउन के साथ आपने आर्टिकल इस्तेमाल करना होता है। अब मैं बोलूँगी आ मैं बोलूँगी ऐसी चीज़ के साथ जिसका कोई नाम नहीं होगा लेकिन वो चीज़ होगी। जैसे मैं बोलूँगी पेन। अब पेन तो बहुत सारे होते हैं, ब्लैक भी होता है, ब्लू भी होता है, उसका नाम मुख्तलिफ ब्रांड्स के होते हैं, पिकासो होता है या जो भी टिप्स वालों के जो भी पेन होते हैं। तो मैंने क्या बोला, पेन। अगर से मैं बोल रही हूँ पेन तो मैं बोलूँगी आ, लेकिन अगर मैं बोलूँगी ब्लू पेन तो मैं बोलूँगी द ब्लू पेन, ठीक है। यानी कि जिसका नाम हो, खास नाम हो। ऐसे एन, एन इस्तेमाल होता है वॉवल्स के साथ, जिनके साथ वॉवल्स, जिन वर्ड्स के साथ, जिन नाउन के पहले अल्फ़ाबेट जो है वो वॉवल से हो। जैसे अब मैं कहती हूँ जी एप्पल, एप्पल AEIOU, ये हमारे वॉवल्स होते हैं, याद रखिएगा। तो एप्पल के ना ए जो है वो हमारा वॉवल है, ठीक है। एप्पल की APPLE एप्पल। तो एन जो इस्तेमाल हो रहा है वो वॉवल के साथ होगा। वॉवल वाले अल्फ़ाबेट जो है वो वर्ड के जो पहला अल्फ़ाबेट है, अगर वो वॉवल के अंदर है तो हम उसके साथ एन इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, ये याद रखिएगा, जो जितने भी मैंने यहाँ पे डेफिनेशंस आपको बताई हैं, चाहे वो नाउन की हो, प्रोनाउन की, वर्ब की, एडजेक्टिव की, एडवर्ब की, आर्टिकल की, प्रेपोजिशन की, इन सब की आपके लिए अलग अलग वीडियोस में बना दूँगी इंशाल्लाह ताला, जल्दी में डाल दूँगी, ठीक है। तो इसके लिए आपने इस पर फोकस करना है कि आपने कहाँ क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है आपको। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा सा समराइज़ करती चली गई इन सबको, छोटा छोटा सा मैंने इसका आपको एक ओवरव्यू सा दे दिया। आगे चलते हैं, आर्टिकल समझ में आ गया, फिर हम चलते हैं प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या है? प्रेपोजिशन आपने कोई भी जुमले को जोड़ने के लिए जो वर्ड इस्तेमाल होता है ना हमारा नाउन के साथ,
नाउन का एडजेक्टिव के साथ जो हम रिलेशन बता रहे होते हैं वो प्रेपोजिशन है। अब जैसे कि मैं बोलती हूँ जी मैं पाकिस्तान से हूँ या मैं पाकिस्तान की तरफ से हूँ, ठीक है, मैं पाकिस्तान से हूँ या मैं पाकिस्तान की तरफ से हूँ, तो मैं क्या बोलूँगी, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। ये जो फ्रॉम है की तरफ से वो जो वर्ड होते हैं ना से, तो उनके वो प्रेपोजिशंस कहलाते हैं, ठीक है, जुमले के जो हमारे जुमले को रिलेशन बता रहे होते हैं जुमले के अंदर नाउन की ऑब्जेक्टिव के साथ। जैसे मैं किससे हूँ, पाकिस्तान से, पाकिस्तान से, पाकिस्तान हमारा ऑब्जेक्ट है और मैं कौन हूँ, आई। ऐसी कंजक्शन, कंजक्शन इज अ कनेक्टिंग और ज्वाइनिंग वर्ड। एग्जाम्पल के तौर पे एंड, वॉट, ठीक है, एंड, बट, ऑल्दो। जैसे एक जुमले को दूसरे जुमले के साथ मैं ज्वाइन कर रही हूँ, कनेक्ट कर रही हूँ, तो वो उसके दरमियान जो ज्वाइन करने का जो वर्ड है वो हमारा कंजक्शन कहलाता है। जैसे मैं बोलूँ आई लव एप्पल्स, ठीक है, आई लव एप्पल्स, मैं आई लव एप्पल्स बट आई डोंट लव ऑरेंजेस। लेकिन मुझे ऑरेंजेस से मोहब्बत नहीं, मुझे तो अपने एप्पल्स अच्छे लगते हैं, ठीक है। तो जो दो जुमलों के दरमियान मैंने जोड़ा है एंड लगा के, वो जो कनेक्शन था वो कंजक्शन कहलाता है। ऐसी ऑब्जेक्ट हमारे पास आगे जी, whoever और whatever the connection is being done to, जो भी हम काम कर रहे होते हैं वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ये मैंने आपको पहले भी क्लियर कर दिया है ऑब्जेक्ट एक्चुअली क्या होता है, ठीक है। आगे चलते एग्जाम्पल्स की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 1, जो सबसे शॉर्टेस्ट एग्जाम्पल है सेंटेंस की, वो है कि जी सब्जेक्ट प्लस वर्ब होना चाहिए, ठीक है। अगर सब्जेक्ट और वर्ब आपका मौजूद है, अगर ये रिक्वायरमेंट पूरी करता है सेंटेंस की, तो ये बहुत है। जैसे कि आई यानी कि मैं खुद अपने बारे में बात कर रही हूँ, आई यहाँ पे मैं सब्जेक्ट हूँ और एम जो है वो वर्ब है, तो मैं बोलूँगी आई एम, मैं हूँ, ठीक है। छोटा सा जुमला हो गया, आई एम, मैं हूँ, सही है। तो यहाँ आपको समझ आ गया होगा ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब की एग्जाम्पल है। दूसरे जुमले की एग्जाम्पल हम आपको देते हैं जी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आई लाइक गोल्ड, यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट और क्लियर समझ में आएगा। आई लाइक गोल्ड, मैंने आपको बताया था कि जब हम उर्दू में करते हैं तो हम कैसे करते हैं, जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट के फौरन बाद आ जाता है और वर्ब आता है आखिर में। लेकिन इंग्लिश के अंदर जो वर्ब है वो फौरन सब्जेक्ट के फौरन बाद आ जाता है, ठीक है। तो आई लाइक गोल्ड, आई जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है, लाइक क्या है, आपका वर्ब है, और गोल्ड आपका ऑब्जेक्ट है। तो मैं जिसकी बात हो रही है, ठीक है, उसको क्या पसंद है, आई लाइक, मुझे पसंद है या मैं पसंद करती हूँ गोल्ड, सोना। गोल्ड किसके बारे में बात क्या करती हूँ, पसंद करती हूँ। जो मैं करती हूँ वो गोल्ड है, जो मैं पसंद करती हूँ, ठीक है, आपको समझ आ गई। तो जो भी चीज़ ऐसी जो मैं करती हूँ, मैं चाय जो है वो, चाय जो है जिसको मैं पीती हूँ, तो जो चाय है वो मेरा ऑब्जेक्ट है। अब क्लियर हो गया होगा बहुत आपको। आई लाइक गोल्ड, तो आई सब्जेक्ट है, लाइक वर्ब है, गोल्ड हमारा ऑब्जेक्ट है। अब समझ में आ गया आपको, पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारा वर्ब आएगा, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। अब आगे हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। शी गोज टू स्कूल, शी इज सब्जेक्ट, शी मैंने बताया था लड़की के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, प्रोनाउन है ये। शी गोज टू स्कूल, ये जो एग्जाम्पल है ये सब्जेक्ट में जो है वो प्रोनाउन की हो रही है। अच्छा, अभी तक मैंने कोई नाउन इस्तेमाल नहीं किया है, पहले वाली भी एग्जाम्पल्स के अंदर मैंने आई इस्तेमाल किया है, वो मैंने अभी तक प्रोनाउन ही इस्तेमाल किया अपने एग्जाम्पल्स के अंदर, ठीक है। आगे गोज टू स्कूल, गोज जो है वो वर्ब है, गो यानी कि वर्ब है, और टू प्रेपोजिशन है, और स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मैं, शी गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाती है, सही है। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 4, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आर्टिकल प्लस ऑब्जेक्ट। हमने यहाँ पर क्या कर दिया जी, आई सब्जेक्ट है, ये समझ में आ गया। ईट हमारा वर्ब है, खाना यानी कि कोई भी चीज़ खानी, और एन हमारे पास आर्टिकल आ गया। मैंने एन के बारे में आपको काफ़ी अच्छा डिटेल में बता दिया है।
एप्पल हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा जो मैं खाती हूँ, सही है। एग्जाम्पल हमारी आगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कंजक्शन प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि आई लाइक एप्पल एंड यू लाइक बनाना, सही है। अब आपको यहाँ पे कंजक्शन की समझ में आएगी, यानी कि मैं दो सेंटेंसेस हैं उसको आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। आई एंड यू यहाँ पे सब्जेक्ट है और लाइक क्या है, दोनों सेंटेंसेस के अंदर सेम वर्ब्स हैं, अलग अलग भी हो सकते थे लेकिन सेम वर्ब्स हैं। तो लाइक जो है वो वर्ब है, उसके जो कंजक्शन है एक्चुअली वो एंड है, ठीक है। और एप्पल हमारा ऑब्जेक्ट है और बनाना हमारा, एप्पल और बनाना दोनों हमारे यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। आए थे एग्जाम्पल नंबर 6 पे। आई एम टॉल, आई वही ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यानी कि प्रोनाउन है हमारा। एम हमारा वर्ब हो गया, टॉल हमारे पास जो है वो एडजेक्टिव हो गया, सही है। टॉल खसूसियत बता रहे हैं, लंबा होना, लंबा। तो आई एम टॉल, मैं लंबा हूँ, तो मैं क्या बोलूँगी, मैं अपनी खसूसियत बता रही हूँ, मैं लंबी हूँ, तो मैं क्या बता रही हूँ, अपनी खसूसियत बता रही हूँ, तो मैं नाउन की खसूसियत बता रही हूँ ना, क्योंकि मैं तो अभी यहाँ पे प्रोनाउन इस्तेमाल करें तो प्रोनाउन नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है, तो मैं खसूसियत बता रही हूँ एक नाउन की, यानी कि अपनी खसूसियत बता रही हूँ, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 7, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडवर्ब प्लस प्रेपोजिशन प्लस आर्टिकल प्लस ऑब्जेक्ट। आई वर्क क्विकली इन द मॉर्निंग, मैं यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया प्रोनाउन, यानी कि वर्क हमारा वर्ब है जो काम करती हूँ, क्विकली एडवर्ब यानी कि काम जो है वो मैं जल्दी से करती हूँ, या मैं लेजीनेस से भी कर सकती थी, यहाँ पे लेजीनेस भी हो सकता था, ठीक है। आगे इन जो है वो प्रेपोजिशन आ गया, ठीक है। आई वर्क क्विकली इन, यहाँ पर आ गया मे, इन का मतलब है मे। द आ गया आर्टिकल, मॉर्निंग क्योंकि खास है, इन द मॉर्निंग, ठीक है। दोबारा मैं पीछे लेके जाती हूँ, आपको जुमला समझाती हूँ। आई वर्क क्विकली इन द मॉर्निंग, अब आपको देख लें, आई जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है, वर्क हमारा वर्ब है, क्विकली यहाँ पर हमारा एडवर्ब आ गया, इन हमारा प्रेपोजिशन आ गया यहाँ पे, और द आ गया हमारा आर्टिकल, और मॉर्निंग हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ताला आपको ये सब समझ में आएगा। एक दफ़ा वीडियो समझ में ना आए दोबारा देख लीजिएगा, मैंने समझाया था आपको टिप्स के अंदर, आप मेरी टिप्स वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसके लिंक मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। उसमें आप 15 डेज़ के ना कैसे आप जो है वो इंग्लिश सीख सकते हैं, तो उसके ना आपको सबसे पहले इसको सीखना, इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि जी इंग्लिश में आप कैसे सेंटेंस बनाते हो, सही है, क्लियर है आपको। इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा आपको। एक और चीज़ है इंटरजेक्शन, एक और चीज़ है हमारे पास इंटरजेक्शन, ये ऑप्शनल होता है, हम लोग अपनी फीलिंग्स को कैसे इजहार कर सकते हैं। ये इनफॉर्मल होता है, जैसे हे, हुर्रे, वाओ, ओह, ये एग्जांपल्स होती हैं हमारी, हम अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, फीलिंग्स को, ठीक है। समझ में आ गया होगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप लिखें अपनी कॉपी के अंदर, उसको लिख के फिर आप इसके सेंटेंसेस बनाएं। प्रैक्टिस मेकअप मैन परफेक्ट, ठीक है। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आपने इस जो मुहावरे इसको समझना है। उसके बाद हमने जी आज की वीडियो हमारी यहाँ तक ही थी। इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट वीडियोस आपके डालती रहूँगी। मैंने कहा है मैं डेफिनेशन डालूँगी, डेफिनेशंस के डाल के इंशाल्लाह ताला आपको आप उसको लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन ज़रूर दबा लीजिए ताकि आपके पास जो है वो मेरी जितनी भी वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहें। और फिर उसको लाइक कर लीजिए, उसको शेयर कीजिए, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।